Good morning, dear students. This is my third video of chapter 15, Animals Living Together. So, children, have you remember what we have studied in this chapter? Yes, the reasons why animals live and move in groups. Also, we studied about the friendly animals, shy animals, and animals senses. Some animals sense through ears, some through hair, this type of animals. In last class we were studying about honeybees, the three type of honeybees: queen bee, drone bee, and worker bee. Have you remember what are the different role of these honeybees? Most of the work done by worker bee, है ना? ज़्यादातर काम कौन करता है? वर्कर, एज द नेम वर्कर बी ये ज़्यादातर यही सारा काम करती है। काम कौन सा करना है? हनी बीज का काम है फ्लावर से नेक्टर कलेक्ट करना, और ये कौन करता है? वर्कर बी। फ्लावर्स प्रोड्यूस स्वीट लिक्विड जिसको नेक्टर कहते हैं, ये फ्लावर्स में होते हैं। एंड हनी बी विजिट फ्लावर टू गेट दिस नेक्टर, एंड दे हैव लॉन्ग ट्यूब लाइक टंग। उनके जो टंग होते हैं वो ट्यूब की तरह होते हैं, जिसको प्रोबोसिस कहते हैं। एंड व्हेन दे सिट ऑन फ्लावर दे इंसर्ट द प्रोबोसिस इनटू फ्लावर एंड सक द नेक्टर। उसको सक करते हैं, मीन्स उसको चूसते हैं नेक्टर को अपने टंग के थ्रू, जो उसका टंग ट्यूब की तरह होता है, और फिर उसको ले जा करके अपने बी हाइव में कलेक्ट करते हैं। फ्लावर प्रोड्यूस पॉलन, ये भी मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में। फ्लावर्स पॉलन प्रोड्यूस करते हैं। एंड व्हेन अ हनी बी इज बिजी सकिंग नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, पॉलन ग्रेन्स स्टिक टू इट। जब वो सक कर रही होती है नेक्टर को, तो उसके जो पॉलन ग्रेन्स है, फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन्स है, वो स्टिक हो जाते हैं हनी बीज के साथ में, उसके स्टिंग्स पर, इस तरह के यहाँ इस तरह कहीं भी, है ना, वहाँ स्टिक हो जाते हैं पॉलन ग्रेन्स। एंड दिस सम ऑफ द पॉलन ग्रेन्स फॉर्म द फर्स्ट फ्लावर फॉल ऑन द सेकेंड फ्लावर। एक फ्लावर से फिर दूसरे फ्लावर पर जा कर के फॉल होता है, गिरता है। तो क्या हो रहा है? वो ट्रांसफ़र हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है हनी बीज के थ्रू, है ना। तो सो ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज कॉल्ड पॉलिनेशन. This helps the plant to produce new seeds that grow into new plants. This is how honey bees and flowers help each other. Flowers and honey bees both helps each other. एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। हनी बीज नेक्टर कलेक्ट कर रहे हैं फ्लावर्स से, और लेकिन उसके साथ साथ जो पॉलिनेशन हो रहा है वो भी हनी बीज के थ्रू हो रहा है, और इससे न्यू सीड्स ग्रो हो रहे हैं फ्लावर्स के, एक जगह से दूसरी जगह। ओके, सो चिल्ड्रन, हैव यू थिंक व्हाट वी गेट फ्रॉम हनी बी? हम लोग हनी बी से क्या पाते हैं, क्या मिलता है हम लोगों को? हनी, यस, वेरी sweet answer is this, because of honey taste is also sweet na. So obtaining honey bees protect their hive by attacking the person or animal approaching the hive. जब भी आप हनी बीज को देखते हो तो भागने लगते हो, तो वो उड़ करके कहाँ जाती हैं? अपनी जो बी हाइव होता है वहाँ, उनका होम, उनका हाउस वही है ना। तो आप जब भी इसमें छेड़ने की कोशिश करोगे कभी भी, तो वो आपको अपने स्टिंग से बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो कभी भी ऐसा करने की कोशिश मत करना, और कभी भी आप लोग एज अ फन डोंट थ्रो एनी स्टोन। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं करना है। ओके, सो हाउ डू वी गेट
हनी कैसे मिलेगा, फिर कैसे मिलता है? क्योंकि वो तो अपने एनिमीज़ को अपने स्टिंग से अटैक कर देती हैं। अगर नॉर्मली चाहोगे कि उसके इन सब को हटा करके हम लोग इसका हनी कलेक्ट करें तो वो तो एक साथ पूरी जो हनी बीज होती हैं वो अटैक कर देती हैं, है ना। सो व्हेन वी वांट टू गेट हनी फ्रॉम बी हाइव हैंगिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ बिग ट्री वी मेक अ फायर अंडर द ट्री। अगर हम चाहते हैं कि हमें हनी मिले, जो बी हाइव लटका हुआ है ट्री से, उससे अगर हमें हनी मिले तो क्या करना पड़ेगा? फायर का यूज़ करना पड़ेगा। फायर करना पड़ेगा, फायर मीन्स किसी स्टिक, बड़े से स्टिक, डंडे से कुछ क्लॉथ्स के थ्रू फायर लगाते हैं उसमें और वो बी हाइव के नीचे उसको रखते हैं ताकि जो द स्मोक एंड द हीट जो होता है वो उसकी वजह से हनी बी अपने हाइव को छोड़ करके वहाँ से चली जाती हैं। द स्मोक एंड द हीट फोर्स द हनी बीज टू लीव द हाइव। व्हेन द हनी बीज लीव द हाइव वी कलेक्ट हनी फ्रॉम द हाइव। हनी इज एन एंटीसेप्टिक एंड हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड। हनी जो होता है वो एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ होता है और ये एक मेडिसिनल टाइप की चीज़ है जो फूड डाइजेशन के लिए भी यूज़ होता है। अगर आप हनी ईट करते हो तो बहुत अच्छी बात है ना। ये आपके लिए बहुत गुड है, गुड फॉर हेल्थ है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग मेडिसिन फॉर कफ एंड कोल्ड। इसका यूज़ कफ एंड कोल्ड के जो मेडिसिन होते हैं उसमें भी यूज़ किया जाता है। ओके, the rearing of honeybees on a large scale is known as apiculture. Apiculture. This word is new for you. Rearing of honeybees in a large scale. The place where bees are kept for this purpose is called apiary. मीन्स एक ऐसा प्लेस होता है, एक बड़ी सी जगह होती है जहाँ पर हनी बीज को पाला जाता है और इसे क्या कहते हैं? एपीकल्चर। ये जो दिख रहा है ना, ये उसी आर्टिफिशियल बी हाइव लिखा हुआ है, ये बनाया हुआ बी हाइव है। ये जो बीज हैं उन्होंने खुद से इस हाइव को नहीं बनाया है, ये एक आर्टिफिशियल हाइव है और ये मधुमक्खियों का पालन है ना, इसको किया जाता है बहुत ही लार्ज स्केल में, जिसे एपीकल्चर कहते हैं। और जो प्लेस होता है, जिस जगह पे इस तरह के आर्टिफिशियल बी हाइव बनाए जाते हैं, उस प्लेस को अपियरी कहते हैं। ओके, सो नाउ दिस इज टाइम टू डू एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टेक द करेक्ट आंसर्स। द एनिमल दैट वी कीप एज अ स्पेशल फ्रेंड इज एन विच एनिमल दैट वी कैन कीप? एलिफेंट, डॉग, मंकी? यस, दिस आंसर इज राइट, डॉग। डॉग को आप अपने स्पेशल फ्रेंड के रूप में बना सकते हैं। बहुत लोग जो पेट होते हैं, अलग अलग तरह के पेट, जैसे कुछ लोग डॉग रखते हैं, कुछ रैबिट, छोटे माउस वगैरह, वाइट माउस जो होते हैं वो सब रखते हैं, है ना। लेकिन जो इसमें डॉग है ये इतना हमारे लिए फ्रेंडली हो जाता है और ये जो थिप्स होते हैं और रॉबर्स होते हैं उससे भी आपके हाउस को प्रोटेक्ट करता है। ओके, सेकंड, एन एनिमल दैट इज शाई इज अ विच एनिमल इज शाई? स्क्वेरल, काऊ, गोट। काऊ और गोट तो आपको देख करके नहीं भागते हैं ना, बट जैसे ही स्क्वेरल आपके सामने आती है वो जल्दी से भागना शुरू कर देती है, वो ट्रीज़ के ऊपर चढ़ जाती है बिकॉज ऑफ इट इज़ शाई। थर्ड, the place where honeybees are kept for rearing. Which place? beehive, apiary, nest. मैंने अभी बताया कि उस प्लेस को apiary कहते हैं, ठीक है। apiary is the place where honeybees are kept for rearing. nectar is obtained from. nectar कहाँ से मिलता है honeybees को? from flower. ओके, स्टेम में नहीं होता है, लीव्स में नहीं होता है, फ्लावर में होता है। फिल इन द ब्लैंक्स। जेब्राज मूव इन हर्ड्स इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर
Second, young animals learn many things while staying in group. जो छोटे एनिमल्स हैं, यंग एनिमल्स हैं, एनिमल्स के बच्चे, वो ग्रुप में रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हनी बीज आर सोशल इंसेक्ट। सोशल क्योंकि ये लोग एक साथ बहुत सारे हनी बीज रहते हैं। ऑल एनिमल्स फील सेफ व्हेन दे आर in groups. Honey bees live together in big group called swarms. Very short answer question. Name two animals that move in group in search of food and water. कोई भी दो एनिमल का नाम लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा है zebras and elephants. They move in group in search of food. Name the bird that feeds on ticks and leeches found on the body of animal. Cattle, egret, जो दूसरे एनिमल के बॉडी पे रहते हैं और उससे ही फीड करते हैं, दूसरे इंसेक्ट उसके ऊपर से ईट करके वो अपने लिए भोजन करते हैं। नेम टू एनिमल्स दैट हैव नो एक्सटर्नल ईयर्स. You can write also other answers. Here I have written birds and frogs. Okay. Rest of questions answer I will give you in PDF on Saturday. There will be test of this chapter and rest of back chapters also. Revise your chapter properly. Thank you.